महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं, मैंने अबू आजमी का बयान ना तो पढ़ा है और ना ही सुना है, लेकिन मीडिया में चल रही चर्चाओं को देखते हुए किसी को भी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एफआईआर की मांग कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी सरकार इतनी कमजोर है? आप किस आधार पर इसे देशद्रोह कह रहे हैं? क्या औरंगजेब शासक नहीं था? उसने देश पर 39 साल तक राज किया, जिसमें सभी बसपा प्रमुख मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आकाश को जानता हूं, वो एक अच्छा युवक है जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहा और इसे मजबूत करने के लिए काम करता रहा। मुझे नहीं पता कि वो किस साजिश का शिकार हुआ। वहीं औरंगजेब की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे, हिंदू सेनापति थे, तो हिंदू कहां खतरे में है? मुगल यहां हुए, यही मेरे और आज उनके वंशज जो कोलकाता की गलियों में बर्तन मांज रहे हैं। और बहादुर शाह जफर ने कहा था कि उन्हें उनके वेतन में दफनाना, पर उन्हें उनकी ही वेतन में दफनाने की इजाजत नहीं मिली। देखिए, मैंने अबू आजम साहब का बयान पढ़ा नहीं ना सुना, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं मीडिया के अंदर हो रही हैं तो अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए किसी को भी। पहले पूरा ज्ञान लें। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर वहाँ एफआईआर की डिमांड कर रहे हैं तो इनकी सरकार इतनी कमजोर है कि इन्हें पूछना है। और किस बात के लिए आप देशद्रोह कहेंगे? क्या औरंगजेब बादशाह नहीं गए? 49 साल बादशाह रहे देश के। अबू आजमी का बयान था कि जो औरंगजेब थे उन्होंने कई मंदिर बनवाए और जो है मंदिरों का निर्माण कराया था। बनारस का गजेटियर उठा लीजिए, पढ़िए बनारस का गजेटियर, पता लगेगा। इतिहास को पढ़ा होगा, पढ़कर ही बोल रहे हैं। अबू आसिम आजमी कोई हवा में थोड़ी बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उन्होंने कहा है उनको वो कापी भेजनी चाहिए जहां से अबू आसिम साहब ने पढ़ा है, क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर है, गजेटियर में है। गजेटियर निकालिए, उनमें पढ़िए। उन्होंने कहा कि उस समय जब औरंगजेब थे तो जो हिंदवी साम्राज्य था वो काफी खतरे में था। उन्होंने औरंगजेब ने कई लोगों को जो है परेशान किया। औरंगजेब के जो मैंने पढ़ा, मुझे पता है, औरंगजेब की सरकार में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री थे। औरंगजेब का सेनापति हिंदू था, तो हिंदू कैसे खतरे में था वो मुझे बता दो भाई। जीडीपी 27% थी, 27% पे थी, हैं? 49 साल वो बादशाह रहे और मुगलों को आक्रांता भाग रहा है, यहीं पैदा हुआ, यहीं मर गए। उनके वंशज कलकत्ता की गलियों में बैठ करके बर्तन मांज रहे हैं। मुगलों के वंशज कलकत्ता की गलियों में बर्तन मांग रहे हैं। और बहादुर शाह जफर को उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी वतन में दफना दो, उसे वतन में दफनाने की इजाजत भी नहीं मिली थी। ऐसे समय में जब अबू आजमी का बयान आता है, क्या आप उस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं उस बयान का समर्थन और विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मैं समर्थन और विरोध की क्या बात कर रहा हूँ? जो सत्यता है उसको बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी में भी काफी कुछ चल रहा है। मायावती ने आकाश को निकाल दिया है पार्टी से, क्या कुछ है? देखिए, दुखद है। मुझे तो बहरहाल, मैं तो उस आकाश को जानता हूँ, अच्छा बच्चा है और विचारधारा के साथ बना हुआ और विचारधारा को मजबूत करने वाला, बात करने वाला था। तो मुझे नहीं पता किस साजिश का वो शिकार हुआ है।